ये फर्स्ट सेमेस्टर में है, आपके पास इकोनॉमिक्स है तो ये वीडियो आपके लिए ही है। ये क्वेश्चन पेपर 2023 का है, बीए फर्स्ट सेमेस्टर का। अगर आप पीयू से कर रहे हैं तो 90 नंबर का आता है, 3 घंटे इसमें आपको दिए जाते हैं। आइए देख लेते हैं। सबसे पहला जो क्वेश्चन है, 12 क्वेश्चन है जिसमें से लिखा है अटेम्प्ट एनी 9 ऑफ द फॉलोइंग। तो पहले मैं ऐसे ही स्क्रॉल कर देती हूँ, उसके बाद मैं आपको बता दूँगी कौन कौन से क्वेश्चन आए हैं। हम हर एक मीडियम में देखने वाले हैं क्वेश्चन पेपर, हिंदी मीडियम, इंग्लिश और पंजाबी। ठीक है, ये हिंदी का है पेपर एंड देन ये है पंजाबी का पेपर। आइए हम देख लेते हैं कैसे क्वेश्चन पेपर आए थे, ताकि आपको आइडिया लग जाए आपको कैसे प्रिपरेशन करना है, कैसे पेपर को अटैम्प्ट करना है। तो सबसे पहले आपके पास 12 क्वेश्चन है जिसमें 9 अटैम्प्ट करने हैं। पहला पूछा है डिफाइन इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन, व्हाट इज़ द कंडीशन ऑफ कंज्यूमर इक्विलिब्रियम इन इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस। डिफाइन द कंसेप्ट ऑफ कंज्यूमर सरप्लस का यहाँ पे आपको कंसेप्ट बताना है। उसके बाद आपको डिफाइन करना है एवरेज रेवेन्यू क्या होता है। फिर है LAC यानी कि लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व इज़ ऑल्सो कॉल्ड प्लानिंग कर्व। वाई, जो LAC है उसको प्लानिंग कर्व भी कहते हैं, क्यों कहते हैं। फिर इंटरनल इकोनॉमिक्स क्या होता है। एनी टू डिफरेंस बिटवीन मार्केट प्राइस एंड नॉर्मल प्राइस। आपको मार्केट प्राइस और नॉर्मल प्राइस के दो डिफरेंस बताने हैं, क्या क्या भिन्नताएं हैं दोनों में। और फिर इसके बाद है एनी टू एजम्पशन ऑफ परफेक्ट कंपटीशन इन प्रोडक्ट मार्केट। तो आपको 2 एजम्पशन बताने हैं परफेक्ट कंपटीशन का प्रोडक्ट मार्केट में। इसके बाद है सेलिंग कॉस्ट क्या होता है, रियल वेजेस क्या होता है, ग्रोस इंटरेस्ट क्या है। वो हैज़ गिवन रिस्क थ्योरी ऑफ प्रॉफिट। और रिस्क थ्योरी ऑफ प्रॉफिट ये किसने दिया है, ठीक है, थ्योरी जो है प्रॉफिट का, तो उसका नाम बताना आपको। 9 क्वेश्चन अटैम्प्ट करोगी तो आपको 18 नंबर यहाँ पे मिल जाते हैं। फिर यूनिट फर्स्ट में 2 क्वेश्चन हैं, दोनों में से एक अटैम्प्ट करना है जो आपको अच्छे से आता हो। जैसे पूछा है क्रिटिकली एक्सप्लेन लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी। आपको पूरा एक्सप्लेन करना है लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी को, 18 नंबर का है। या आप कर सकते हैं वेरियस मेथड ऑफ द मेजरमेंट ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। ओके, ठीक है। तो आपको वेरियस मेथड आपको बताने हैं मेज़र करने के प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का। या आप सेकंड यूनिट भी कर सकते हैं यहाँ पे, जिसमें कहा है एक्सप्लेन द लॉ ऑफ रिटर्न्स टू स्केल। आपको एक्सप्लेन करना है लॉ ऑफ रिटर्न्स टू स्केल। या फिर आप कर सकते हैं और ट्रेडिशनल थ्योरी ऑफ कॉस्ट इन द शॉर्ट रन। शॉर्ट रन के लिए ट्रेडिशनल थ्योरी ऑफ कॉस्ट आपको बताना है। 18 नंबर का एक अटैम्प्ट कर लेना, जो आएगा आपको ठीक ठाक। फिर है यूनिट नंबर 3 जिसमें है एक्सप्लेन शॉर्ट्स रन इक्विलिब्रियम ऑफ फर्म अंडर परफेक्ट कंपटीशन। या फिर एक्सप्लेन शॉर्ट रन एंड लॉन्ग रन इक्विलिब्रियम ऑफ फर्म अंडर मोनोपोली। ठीक है। फिर है 4th यूनिट जिसमें कहा है क्रिटिकली एक्सप्लेन मार्जिनल प्रोडक्टिविटी थ्योरी ऑफ वेजेस। अब मार्जिनल प्रोडक्टिविटी थ्योरी आपको बतानी है वेजेस की। या फिर आप एक्सप्लेन कर सकते हैं रिकार्डियन थ्योरी ऑफ रेंट को। तो 18 नंबर का है, कम से कम इसमें आपको 5-6 पेज तो लिखने पड़ते हैं, तभी आप अच्छा स्कोर कर पाते हैं। ऑलराइट। उसके बाद हिंदी मीडियम वालों के लिए भी सेम है, 9 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं। अर्थशास्त्र को परिभाषित करें, उदासीनता वक्र विश्लेषण में उपभोक्ता के संतुलन की शर्त क्या है। उसके बाद है यहाँ पे उपभोक्ता अधिशेष की अवधारणा को परिभाषित करें, औसत आय को परिभाषित करें, दीर्घकालीन औसत लागत वक्र को योजना वक्र भी कहा जाता है, क्यों। आंतरिक बचत क्या है, बाजार कीमत और साधारण कीमत के बीच कोई अंतर बताना है। उत्पाद बाजार में पूर्ण प्रतियोगिता की कोई 2 मान्यताएं बतानी हैं। इसके बाद है बिक्री लागतें क्या है, वास्तविक मजदूरी क्या है, कुल ब्याज क्या है, लाभ का जोखिम सिद्धांत किसने दिया है। तो ये कम से कम 2-2 नंबर का है। 9 अटैम्प्ट करोगे तो आपको 9 दूनी 18 नंबर यहाँ पे मिल जाएंगे। फिर है आपका फर्स्ट नंबर यूनिट जिसमें सेम पूछा है सम सीमांत उपयोगिता के नियम की आलोचनात्मक व्याख्या करें। या फिर मांग की कीमत लोच के माप के लिए विभिन्न तरीकों की व्याख्या करनी है यहाँ पे। फिर है सेकेंड यूनिट जिसमें है पैमाने के प्रतिफल के नियम की व्याख्या करें। या अल्पावधि में लागत के पारंपरिक सिद्धांत की व्याख्या करें। फिर है यूनिट नंबर 3 जिसमें है पूर्ण प्रतियोगिता के तहत फर्म के अल्पकालीन संतुलन की व्याख्या करें। या
एकाधिकार के तहत फर्म के आपातकालीन और दीर्घकालीन संतुलन की व्याख्या करें। देन है यूनिट नंबर 4 जिसमें है मजदूरी के सीमांत उत्पादकता सिद्धांत की आलोचनात्मक व्याख्या करें या रिकार्डो के लगान सिद्धांत की आलोचनात्मक व्याख्या करें। फिर है आपका पंजाबी मीडियम में भी आप देख पाएंगे सेम ही है, बस लैंग्वेज अलग है, सेम नंबर का सेम पैटर्न है। तो ये था आपका बीए के फर्स्ट सेमेस्टर का क्वेश्चन पेपर। आई होप सो आपको अंडरस्टैंड हुआ होगा। ऐसे ही आप 2022 के, 21 के, 20 के, 19, 18 के देख सकते हैं क्वेश्चन पेपर, और आप पाएंगे कि ज़्यादातर क्वेश्चन सिमिलर ही हैं, क्योंकि यही जो है कुछ एक आध इम्पोर्टेंट रहते हैं पेपर के अकॉर्डिंग। तो थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग माई दिस वीडियो। आपको और भी वीडियो की नीड है क्वेश्चन पेपर से रिलेटेड या सिलेबस से रिलेटेड, किसी भी चीज़ से रिलेटेड, मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं। थैंक